मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस खुरापात की जिस खुरापात से पाकिस्तान के सारे हिंदू आज बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि उनसे ये गलती हो गई कि वो हिंदुस्तान वापस क्यों नहीं गए। तो बात करते हैं पाकिस्तान के उस कार्य की जिस कार्य की निंदा आज सिर्फ पाकिस्तान के हिंदू ही नहीं पूरी दुनिया के हिंदू कर रहे हैं। और सोचिए वही कार्य अगर पूरी दुनिया के देश इस्लाम के साथ करना शुरू कर दें तो क्या हालात होने वाले हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं क्या है पूरा मामला ये है कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के शिक्षण संस्थानों में होली फेस्टिवल को बैन कर दिया है। यानी कि अब पाकिस्तान में किसी भी शिक्षण संस्थान में चाहे वो धार्मिक हो या सरकार द्वारा संचालित हो किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में होली खेलना गुनाह माना जाएगा। यानी कि आप किसी भी संस्थान में होली नहीं खेल सकते हैं। भाई हिंदुओं के ऊपर इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर पाकिस्तान तिलमिला जाता है और इस्लामीकरण की बात करता है। और ये सोचे कि अगर भारत के शिक्षण संस्थानों में ईद जैसे त्यौहार में छुट्टियां देना बंद कर दिया जाए, बकरीद जैसे त्यौहार में छुट्टियां देना बंद कर दिया जाए और इस्लामिक किसी भी कार्य के लिए छुट्टियां ही ना दी जाए फिर क्या होगा। या भारत जैसे देश में हिंदू फेस्टिवल को पूरा धूमधाम से मनाया जाए यूनिवर्सिटी में और मुस्लिम फेस्टिवल को इस्लाम फेस्टिवल को बिल्कुल नकार दिया जाए और उस दिन पूरा स्कूल खोल के पूरा यूनिवर्सिटी खोल के पढ़ाई करवाई जाए, फिर क्या बीतेगी इस्लाम के चाटुकारों के लिए। तो पाकिस्तान अपने पैरों पर सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मार रहा है और अपने लिए गड्ढे तैयार कर रहा है भविष्य के लिए। और जिस गड्ढे को भरने का काम भारत ही करेगा और वो किस प्रकार से करेगा आपको पता है कि भारत के संसद में नक्शा लग चुका है, पाकिस्तान भारत के हिस्से में आ चुका है और जिस दिन भी भारत के नेताओं की खोपड़ी सन की उस दिन पाकिस्तान भारत का हो जाएगा। ठीक है, बेटा बहक रहा है तो बेटे को बाप के पास कैसे लाना है वो भारत के लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में। एक यूनिवर्सिटी में सिख समुदाय के लोग अपना फेस्टिवल मना रहे थे और वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य लोग पहुँचते हैं और उनको मार के गिरा देते हैं, मतलब उनके साथ मारपीट करते हैं और उनके फेस्टिवल को बंद करवा देते हैं। और बात किया जाए तो पाकिस्तान के जहाँ भी हिंदू कमज़ोर होते हैं उनकी बेटियों का अपहरण करना, उनके साथ बलात्कार करना, उनके साथ इस्लामीकरण करने की कोशिश करना, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करना और ना होने पर उनकी हत्या कर देना आम बात है पाकिस्तान देश में। तो पाकिस्तान इस प्रकार की क्रूरता करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान से लोग भागकर भारत आते हैं और भारत आते हैं तो भारत में नियम कानून भी इस प्रकार से है कि उनको नागरिकता नहीं प्राप्त होती है और वो इतनी आसानी से भारत में भी आ नहीं पाते हैं। आने के लिए वो गलत तरीका अपनाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं या किसी अन्य तरीके से भारत आ जाते हैं। जैसे पर्यटन का वीज़ा ले लेते हैं, घूमने के लिए आते हैं और यहीं पे रह जाते हैं। ऐसे आपको हजारों हजार लोग मिल जाएंगे दिल्ली जैसे जगह पर। वो लोग टूरिज्म में वीज़ा लेके आते हैं और दिल्ली घूमते हैं, भारत घूमते हैं और फिर वापस नहीं जाते हैं, यहीं पर बस जाते हैं, यहीं पे काम धंधा करते हैं, जिन्हें आप शरणार्थी के रूप में एक तरह से देख सकते हैं, अवैध शरणार्थी। तो ये सारी चीज़ें अगर डाटा की बात की जाए तो भारत में लगभग 16,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पर आके रह रहे हैं अवैध तरीके से। यानी कि जिनको अभी नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है, कुछ लोगों को नागरिकता प्राप्त हो चुकी है। जबकि भारत देश इतना उदार देश है, आप देखेंगे तो अदनान स्वामी तक को भारत ने नागरिकता प्रदान कर दी है, जो कि एक इस्लामिक देश से आते हैं, खुद इस्लाम धर्म के समर्थक हैं, खुद इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। अदनान स्वामी एक गीतकार है, संगीतकार है और बहुत ही बढ़िया गायक है और जिनको भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हिंदी भाषी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अदनान स्वामी जैसे लोगों को भारत एक्सेप्ट करता है। तो भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात हमेशा करता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नीचता को प्रकट करते हुए ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान नल्ला पाकिस्तान है।
फिर से सुनिए, पाकिस्तान नल्ला पाकिस्तान है और उसके दिन भरने वाले हैं और एक दिन ऐसा आने वाला है कि पाकिस्तान का नाम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। चाइना जैसे देश में मुसलमानों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, मस्जिदें गिरा दी जा रही हैं, तब छू तक नहीं कर रहा है, लेकिन एक हिंदू फेस्टिवल के चलते पूरे यूनिवर्सिटी में होली जैसे सेलिब्रेशन को बैन कर दिया जाता है। बात करते हैं तो होली सेलिब्रेशन को क्या सिर्फ हिंदू ही मनाते थे? बिल्कुल नहीं। बैन करने के पीछे रीजन क्या है उसकी अगर हम बात करेंगे तो बैन करने के पीछे रीजन ये है कि जब होली सेलिब्रेशन होता था तो उसमें पाकिस्तानी जो होते थे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, जो मुसलमान होते थे वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रतिभाग करते थे और इन सारी चीज़ों से पाकिस्तान के जो कट्टर मुसलमान हैं, कट्टरपंथी हैं, वो लोग घबराए हुए थे। उनको लग रहा था कि उनके इस्लाम में इन सारी चीज़ों की जगह नहीं है और इनके जो युवा हैं, जो इनकी बच्चियां हैं, जो इनके बच्चे हैं, जो इस्लामिक रिलीजन से जुड़े हुए हैं, वो होली जैसे सेलिब्रेशन से जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस्लाम को ये फॉलो ना करते हुए हिंदुइज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जबकि होली एक ऐसा सेलिब्रेशन है जो रंगों का और प्यार का, प्रेम का प्रतीक है, लेकिन उसमें भी इनको हिंदुत्व नज़र आता है, उसमें भी इनको धर्म नज़र आता है, उसमें भी इनको क्या बताएं, इतनी गंदी सोच पाकिस्तान की हो सकती है। हम लोग गंदा उसको समझते थे, लेकिन बहुत ही घटिया सोच वाला पाकिस्तान है। हम इनके जब बारे में पढ़ रहे थे तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों के कमेंट्स हम पढ़ रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इस समय क्रोधित है और वो चाहते हैं कि भारत जैसे देश में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाए। लेकिन सबको पता है कि भारत सबको समाहित करके चलने वाला देश है, भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। भारत अगर यूनिवर्सिटी में होली मनाता है तो वहाँ पे ईद का भी आयोजन किया जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि भारत इन सारी चीज़ों पर बैन लगाएगा। लेकिन हम एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि अगर भारत इस्लामिक त्योहारों को या इस्लामिक जो भी कल्चर है उनको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दे, फिर उसके बाद क्या रोना शुरू करेगा पाकिस्तान और किस प्रकार से दुनिया भर में घूम घूम के ढिढोरा पीटेगा कि भारत में मुस्लिमों को अत्याचार और प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये दोगला चरित्र पाकिस्तान का बार बार देखने को मिलता है और पाकिस्तान अब ये सारे हथकंडे अपना रहा है। अगर बात करें मुस्लिमों की आबादी जहाँ पे अधिक होती है और वहाँ पे अगर हिंदू कम है तो वहाँ पे हिंदुओं को परेशान करना लाजमी है। भारत में भी ऐसे ही मामले निकल के आते हैं जहाँ पे मान लीजिए 50 घर मुसलमान हैं और 2, 4, 5 घर हिंदू हैं, तो उन हिंदुओं को वो इतना परेशान करते हैं, या तो वो हिंदू वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं या इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं। इतना उनके साथ अत्याचार किया जाता है और ये कट्टरपंथी जो है बहुत ही ज़्यादा फैलते हुए जा रहे हैं और इनको रोकने का काम बहुत ही जल्द करना चाहिए भारत सरकार को और दुनिया की सभी सरकारों को। जो ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं इनके ऊपर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने रिलीजन को सिर्फ बढ़ाने के लिए दूसरे रिलीजन को समाप्त करना शुरू कर दिए हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी में होली जैसे फेस्टिवल को बैन करना। उम्मीद है कि थोड़ा आज मेरा लहजा तीखा रहा होगा, लेकिन जब भी कट्टरपंथियों की बात आती है, जब कट्टरता की बात आती है तो वहाँ पे मुखर होके बोलना मेरा तरीका ही है। भले ही लोगों को ये मेरी बातें चुभती हों तो चुभे, लेकिन तुम जब यूनिवर्सिटी में होली जैसे प्रेम के प्रतीक को, जहाँ पे प्रहलाद अपने विश्वास के दम पर होलिका के गोद में बैठकर भी जिंदा बच जाता है आग की लपटों में, ऐसे त्योहारों को तुम बैन कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के दोगले चरित्र पर। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।